इसका मतलब है कि लोगों के मन में निराशा है। सीधा सीधा इसका, और कोई इसका आकलन नहीं है। लोग निराश हैं, राजनीतिक पार्टियों से, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से लोग निराश हैं, पूरी तरह से निराश हैं। और उस निराशा का प्रकटीकरण है 66% वोट का मतदान में शामिल नहीं होना, वोटर का मतदान में शामिल नहीं होना, एक। और दूसरी बात, जो 34% भी जो वोट हुई, उसमें भी अधिक संख्या में उनके समर्थन में वोट पड़ना जो सरकार के खिलाफ हो। इसका मतलब निराशा का अगर आप जोड़ करें तो वो 66% और इसको जोड़ लें, इतनी निराशा है। आप उस 66% को ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं वो अगर वोट देता तो सरकार के पक्ष में भी आता ना। अगर वोटिंग हुई नहीं, लोग गए नहीं देने के लिए, मतलब तिरस्कार का भाव है, हमको देना ही नहीं है वोट, हमें जाना ही नहीं है। निराश हैं लोग और नाराज भी हैं, निराश भी हैं और नाराज भी हैं। ये बड़ी घटना का संकेत दे रहा है। इसलिए ठकुर सुहाती करने वाले लोगों से घिरने के बजाय क्वालिटी लोगों के साथ जुड़ाव अत्यावश्यक हो गया श्रीमान जी। और अगर नहीं हुआ तो इसका नतीजा और उल्टा होगा आने वाले दिनों में। केवल चाणक्यगिरी 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 करने से काम नहीं चलेगा, और फिर मोदी 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 होने लगेगा, उससे भी नहीं होगा। भाई जो हम कहते हैं, मैंने कहा ना आपको कि क्यूआई नेटवर्क बिना लाग लपेट के सीधी बात करता है। जहां आपकी बात अच्छी होती है, दम ठोक करके आपका समर्थन करते हैं, दम ठोक करके। और जो बात आलोचना के घेरे में आनी चाहिए, उसका दम ठोक करके आलोचना करते हैं। जैसे कि मैंने बहुत शुरुआत से कहा कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी को पार्टी में नहीं हो रहा है, वो फंक्शनल नहीं है। जिस प्रकार से आपने नितिन नवीन जी का चयन किया, वो इंटरनल डेमोक्रेसी को कंप्लीटली तार तार कर दिया, और इसका लॉन्ग रन में बहुत बुरा असर होगा। अगर आप ढंग के नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्वालिटी सेट ऑफ पीपल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मेहनत करने वाला तो 1 लाख लोग है, हर रिक्शा चलाने वाला मेहनती है, हर मजदूर मेहनती है। आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं क्या? बनाते हैं? आप बताइए। अगर पसीना बहाना ही क्वालिटी हो, बड़ा मेहनती है, बिना खाए पिए काम करता है। ऐसे खाए पिए काम करने वाले लोग लाख नहीं करोड़ों में हैं, जो दिन रात हाड़ मांस तोड़ करके काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे आप? नहीं बनाते हैं। फिर कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी। तो पहली गलती वही हुई, और मैं उस दिन से इसका विरोध कर रहा हूं। अगर आपको यंगस्टर ही चुनना था, एक से एक आप तेजस्वी सूर्या को बना देते। नहीं बनाएंगे तेजस्वी सूर्या को। क्यों? आपने किस चीज में फिट किया नितिन नवीन को? मैं ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो तेजस्वी सूर्या को बना, किसी और को, और भी आपको फ्लैम्बॉयंट यंगस्टर मिल जाते अगर आप चाहते ढूंढना तो। नहीं, वो सब आपकी निगाह में नहीं आई। इसका मतलब है कि यह बात जो बाहर चर्चा होती है कि आपने रबर स्टांप को बिठा दिया। आप किसी ऐसे व्यक्तित्व को नहीं चाहते हैं जो आपके आदेश पर थोड़ा सवाल भी कर ले। ऐसे नहीं चलता है। यह राजनीति है, यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। तो जब तक चल रहा है चल रहा है। अगर आप यही जानते हैं कि नहीं जब तक चलेगा हम चलाएंगे, तो जब तक चल रहा है आप चलाएंगे। लेकिन जिस दिन नहीं चलेगा तो फिर लंबे समय तक नहीं चलने का वातावरण तैयार हो जाएगा। इसका ख्याल रखिए। तो क्या ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं आप? बांकीपुर का चुनाव, 2 तर्क अभी आ रहे हैं। एक तो आ रही है बात कि भाई ये मोदी और शाह की व्यक्तिगत हार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो चुनाव क्षेत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा परंपरागत रूप से चुनाव का भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जिस पार्टी को पिछले विधानसभा में 243 में से 230-35 पर जमानत जब्त हो गई, उस पार्टी का अकेला उम्मीदवार जो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े, वो सामने आकर के दम ठोक करके आपसे जीत लिए। और वो भी तब हो रही है ये बात जबकि आपके पुलिस वालों ने वहां पर नंगा नाच किया है।
ये भी वीडियो आए हैं, वहां के एसएसपी के जो करतूत हैं वो देखने को आए हैं बाहर, पटना एडमिनिस्ट्रेशन की करतूत देखने को आई है। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन हमने जो वीडियो देखे हैं जिसमें कि 2-3 जो एविडेंस है, महिलाएं कह रही हैं कि 12 बजे रात को 2 बजे रात को घर घुस गई पुलिस। लोग कह रहे हैं ऐसा कौन सा अपराध किया था, कोई अपराध नहीं था, बाद में आपने उनको छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया? यह ज्यादती करने की आवश्यकता तो नहीं थी। तो कुछ बातों को बहुत गंभीरता से समझने का वक्त आ गया है। दूसरी थ्योरी यह है कि मोदी जी, अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं, वैसे उस प्रकार में मर्यादित व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, अमित शाह जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। एक थ्योरी आ रही है कि नहीं, मोदी और प्रशांत किशोर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि चलो तुम आओ जीत करके वहां पे, भाई तुमने कभी हमारे लिए काम किया था। और अब वो पॉलिटिकल मैन हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख करके मोदी और शाह को लग रहा है कि बिहार में कोई ढंग का नेतृत्व पनप नहीं रहा है, तो उसे पनपने दिया जाए, और इसीलिए इस तरह के कमजोर उम्मीदवार को उतारा जानबूझ करके। दोनों बातें, एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये अहंकार है कि कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे, और दूसरी बात, दूसरी थ्योरी ये आ रही है कि हो सकता है कि मोदी और प्रशांत के बीच में अंडरहैंड डील हो, और उसके कारण ये है कि प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल को लेकर के कुछ मदद किया है। अब अंदर की बात क्या है मुझे नहीं मालूम, हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि ममता दीदी का वो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कह रहे हैं, लोग कहते हैं इस थ्योरी में, हालांकि दम बहुत कम है, बहुत कम है, कि ये जानबूझ करके मोदी चाहते होंगे कि प्रशांत किशोर जीत जाए और वो सदन में आए और फिर वहां पर एक थोड़ा वातावरण तैयार हो। भाई प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं बिल्कुल जायज मुद्दे उठा रहे हैं। आपको गुजरात से अधिक सांसद चुन करके बिहार देता है, लेकिन बिहार में बुलेट ट्रेन की कोई संभावना नहीं है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में जो जितने बड़े नेता बाहर से आते हैं वो बिहार की यात्रा नहीं करते हैं। बड़े नेता जो आते हैं वो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स उनको ले जाते हैं और खगड़िया घुमाते हैं, गरीबी दिखाते हैं और उस गरीबी को सेल करते हैं वहां के भ्रष्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट्स। किनके हाथों? बिल गेट्स के हाथों। तो ये जो बड़े बिजनेस टाइकून्स आते हैं उनको घुमाया जाता है, लेकिन ट्रंप को बिहार नहीं ले जाया जाएगा, बिहार में क्या दिखाएंगे, लेकिन उनको गुजरात ले जाया जाएगा। सवाल बिल्कुल जायज है, सवाल बिल्कुल जायज है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है जब मोदी जी और शाह जी को फौरन से पेशतर कोर्स करेक्शन शुरू कर देना चाहिए। आप पॉलिटिकल पंडित हमसे ज्यादा हैं, आपको राजनीति का ज्ञान और अनुभव हमसे ज्यादा है, दुनिया में किसी से भी अभी ज्यादा है भारत में, क्योंकि पूरे भारत के एक एक जिले में रात गुजारने का अनुभव अगर है तो मोदी जी में ही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमित शाह मास्टर आदमी हैं चुनावी राजनीति के, लेकिन चुनावी राजनीति के बियॉन्ड अब थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव मामूली नहीं है, इसका हो सकता है कास्केडिंग इंपैक्ट आगे बढ़े। प्रशांत बैठने वाले नहीं है, एक बात तो जान लीजिए, प्रशांत की पार्टी अब जिंदा हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, 101% जिंदा हो जाएगी। अब उनका वोट शेयर जो पिछली बार था उससे निश्चित रूप से ऑन द राइज होगा, और तीसरी बार वो सत्ता में आ सकते हैं। अगर सेकेंड टर्म में नहीं आए तो तीसरी टर्म में वो निश्चित रूप से आ सकते हैं। और अब तो वो बिहार में रहने का बहाना मिल गया, वो वहां के लेजिस्लेटिव मेंबर हो गए, एमएलए हो गए, तो अब तो वो बिहार में रहेंगे ही रहेंगे। अभी अगर वो एमएलए नहीं होते तो हो सकता है कि उनका कुछ मोह भंग भी होता, लेकिन अब तो मोह भंग होना नहीं है, अब तो वो बाय हुक एंड क्रूक उनको रहना ही पड़ेगा। अब वो वहां एमएलए बन गए, एमएलए बन गए तो अपने संगठन को आगे बढ़ाने में कोई कसर प्रशांत नहीं छोड़ेंगे, संसाधन की भी प्रशांत के पास कोई कमी नहीं है। तो अगर बिहार ने 2-3 बातें इस चुनाव में हो गई, देखिए अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा धर्म का नहीं हो तब फिर आपके लिए दिक्कत हो जाती है, अगर कास्ट इक्वेशन फेल हो जाए तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और ये दोनों चीजें क्या बिहार में फेल करने की हालत में प्रशांत किशोर हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 35 वर्ष का फटीग है,
35 वर्ष का। दो परिवारों ने 35 वर्ष तक बिहार में शासन किया, एक है लालू और दूसरा है नीतीश। और अब ये जो रिजर्वेशन और इस सब का भी जो चल रहा है ना तांडव, अब ये रिजर्वेशन के खिलाफ में खेल शुरू हो गया है, राष्ट्रीय स्तर पर बहसें हो रही हैं, बड़े सटीक तर्क आ रहे हैं, फैक्ट्स के साथ आ रहे हैं, तो ये कास्ट भी ब्रेक करेगा। अभी देखिए जेपीएससी और उसको लेकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे सर्विस कमीशन को लेकर के झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है, सभी जाति बिरादरी के बच्चे हैं वहां पर शामिल। अब उसको कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन कर रही है, वो अलग विषय है, लेकिन सभी जाति बिरादरी के बच्चे वहां शामिल हो रहे हैं। अब ये जेनजी और ये अल्फा, ये भी हो जाएंगे दो टर्म के बाद वोटर, फिर ये जेनजी हो जाएंगे। तो जेनजी और अल्फा का कॉम्बिनेशन अगर गया तो कास्ट हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चुनाव में ब्रेक कर जाए। फिर वो जो गमछा लेकर के बैठे हुए हैं, देंगे तो हम नीतीश बाबू को, तो देंगे तो हैं लालू बाबू को, वो हो सकता है नहीं चलेगा, मुश्किल में हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति जब आएगी तब फिर आपको पूरा पैरामीटर बदलना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, आप इस पर काम भी कर रहे हैं। आप याद रखिए, प्रधानमंत्री जी ने, आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले कहा था 1 लाख फ्रेश युवाओं को हम पार्टी के अंदर लाना चाहते हैं। ये क्या था? ये यही था। इनको पहले ही भान हो गया है कि ये अब लंबे समय तक ये नहीं चलेगा, तो हमको कुछ नया नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा। और नए नैरेटिव में अगर नई ऊर्जा, नए फोर्स को लाए नहीं, उसी क्रम में इन्होंने नितिन नवीन को भी लाया था, लेकिन कंप्लीटली नॉन कैरिस्मेटिक नेता, नॉन कैरिस्मेटिक, ढंग से भाषण नहीं दे पाते हैं यार, ढंग से भाषण नहीं दे पाते। मैं आज भी विरोध करूंगा, कल भी करूंगा, आगे भी करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वो एमएलए थे, मंत्री थे, वो अपना काम कर रहे थे, उनको किस चीज की कमी थी? 5 बार के एमएलए थे, वो मंत्री थे, एलिवेट कर देते और अच्छा काम कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, उस व्यक्तित्व को आपने नकारा है, इस बात को स्वीकार कीजिए। यह उसका प्रकटीकरण है बांकीपुर में कि नाराजगी है। बांकीपुर की जनता भी स्वीकार नहीं करने को तैयार है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। इतना लोला, इतना बेवकूफ बांकीपुर की जनता को मत समझिए, बिहार की जनता को मत समझिए। वो समर्थन देती है, खूब देती है। एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, अच्छा काम कर रहे थे, ईमानदार व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, सारी बात ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर वही बात है, अब प्रधानमंत्री का पद दे दीजिए तो किसी को, कोई तो बात होगी ना, आप में इसीलिए बने हुए हैं। गृह मंत्री का पद दे दीजिए किसी को, कोई तो बात होगी ना, तब ना आपने दिया हुआ है अमित शाह को। तो ये किसी भी लॉजिक पर फिट नहीं बैठ रहा है जो आपने किया, ये उसका प्रकटीकरण है। अब लोग ये कहते रहे कि नहीं, ये तो प्रशांत जी को जिताने के लिए अंडरहैंड कोई बात हो गई है, ये है बिटवीन द लाइन ज्यादा पढ़ लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बात यही है कि बांकीपुर की जनता ने मोदी और शाह को हराया है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और मोदी और शाह को रेट्रोस्पेक्शन इमीडिएटली प्रारंभ कर देना चाहिए, इमीडिएटली, बिना किसी विलंब के। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बस, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।